आओ जी शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला पॉइंट, टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 2785 इंस्टेड ऑफ 2578। यार ये अंग्रेजी भाषा है, बच्चों को फंसा देती है। कहता है एक पेज से जब हम दूसरे पेज पे गए तो हमने 2587 की बजाय 2785 लिख दिया। मतलब सेल को लिखना चाहिए, सही है 2587 और गलती से लिख दिया 2785। इसका मतलब सेल ओवरकास्ट हो गई, सेल गलती से हमसे ज्यादा लिखी गई, सेल हमसे गलती से ज्यादा लिखी गई। 2785 लिख दी, लिखनी चाहिए थी 257, 2587, 2587। तो 198 से सेल ज्यादा क्रेडिट हो गई। तो सेल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, यदि वो ज्यादा हो गई तो उसको कम करना है। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे, तो लिख देंगे सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹198। कितने रुपए से हो जाएगी बेटा? 198 रुपीज से। कितने से हो जाएगी? 198 रुपीज से। आगे चलते हैं। अ चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम मोहन वॉज डिसओनर। ठीक है, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया तो आप एंट्री क्या करोगे? मोहन टू बैंक करोगे ना। गॉट इट? मोहन को दोबारा से डेबिट कर दोगे, बैंक चेक बाउंस हो गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। मोहन की बजाय हमने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर लिया। हमने मान लिया कि हमने अलाउंस दी है। हमने क्या दी है? अलाउंस दी है, रिबेट दी है, या मोहन को कुछ पैसा दिया, हमने गलती से ऐसा मान लिया। डेबिट किसको होना चाहिए था? मोहन को, तो डेबिट करो। मोहन डेबिट, बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक क्रेडिट हो भी गया, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। अलाउंस को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे सर क्या कर दो? अलाउंस को, सर अलाउंस को क्रेडिट कर दो। अलाउंस को क्या कर दो मेरे बेटा? क्रेडिट कर दो। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? पक्का? ठीक है जी। थर्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 5000 बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने हमें सामान वापस किया, तो सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, उस बंदे का नाम एक्स रख लो। गॉट इट? या कस्टमर ही रख लो या कुछ भी रख लो, एक्स रख दिया मैंने। विच पास थ्रू द परचेज रिटर्न बुक। बाप रे बाप, एंट्री कर दी हमने परचेज रिटर्न बुक में, और परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करी होगी तो एंट्री का होगा एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न 5000। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? सामान वापस कस्टमर ने दिया है तो एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न बुक में। गलती से हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी परचेज रिटर्न बुक में। हमने मान लिया कि हम माल वापस कर रहे हैं मिस्टर एक्स को, तो एक्स टू परचेज रिटर्न हो जाए, गलती से एंट्री कर दी होगी। सेल्स रिटर्न को क्या होना चाहिए था? डेबिट। क्या सेल रिटर्न गलत एंट्री में डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है? कुछ नहीं हो रहा ना। तो सेल्स रिटर्न को हम क्या कर देंगे बेटा? सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी 5000 से। सर परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सर उसको भी डेबिट कर दो 5000 से। सर एक्स को क्रेडिट होना चाहिए था, पर एक्स गलती से क्या हो गया? डेबिट। तो 2x 10,000। 2x क्या हो जाएगा बेटा? 10,000। फिर से सुनो, x को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, पर गलती से x क्या हो गया? डेबिट। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? x को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से मेरे बेटा? 10,000 से। फोर्थ पॉइंट पे आ गए अब हम अपने। किस पे आ गए बेटा? फोर्थ पॉइंट पे आ गए। होप्स हो कि आपको यहां तक सारा क्लियर हुआ है। आओ जी, क्या कहता है? अ सम ऑफ 2000 ओड बाय x। अच्छा जी, एक x से हमने दो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। भाई साहब उससे पैसे लेने हैं हमने 200 रुपए, तो x को डेबिट होना चाहिए था 200 से। गलती से x क्या हो गया? 200 रुपए से क्रेडिट हो गया। ये डेटर की लिस्ट में होना चाहिए था, गलती से हमने किसकी लिस्ट में डाल दिया? क्रेडिटर की लिस्ट में। तो क्या करेंगे? x अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹400। एक्स के अकाउंट को कितने से डेबिट कर देंगे बेटा? 400 रुपए से एक्स के अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 400 रुपए से, क्योंकि वो डेटर था, गलती से हमने उसको किसकी लिस्ट में डाल दिया? क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया। किसकी लिस्ट में डाल दिया? क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया। गॉट इट? चले
आओ जी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 430। सर जी पुराना फर्नीचर बेचा है, पुराना फर्नीचर, तो टू फर्नीचर 430। आगे चलते हैं, क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट, किसके अकाउंट में डाल देंगे बेटा? सेल्स के अकाउंट में डाल देंगे 340 से, तो टू सेल्स 340। सेल के अकाउंट में कितने से क्रेडिट कर देंगे बेटा? 340 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से क्रेडिट कर देंगे बेटा? 340 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा, 430 से क्रेडिट होना चाहिए था। आगे कह रहे हैं क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट, गलती से सेल के अकाउंट को हमने कर दिया, तो ठीक कैसे करेंगे? फर्नीचर टू कैश टू फर्नीचर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैच तो करेगा नहीं, तो हम इसे कैसे करेंगे? हम लिख लेंगे सेल्स अकाउंट डेबिटेड, सेल के अकाउंट को डेबिट कर लो, कितने से? 340, एंड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड विद ₹430। बेटा हम नरेशन पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा अमाउंट तो मैच करेगा नहीं। या तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट खोलें, और वो हमें खोलना नहीं, क्योंकि गलती का पता कब चला है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, बाद में नहीं। इसलिए मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या लिख दिया? सेल को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सेल को डेबिट कर दिया। फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। दैट्स इट, गॉट इट? क्लियर है इतना?